बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज बरोज़ जुम्मतुल मुबारक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बड़ी जो अभी इस वक्त की जो टॉप स्टोरीज़ हैं वो आपके सामने रखते हैं। नंबर 1, एक तो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी लंदन पहुँचे हैं और उनकी बहुत ही अहम मुलाकात है मियां नवाज शरीफ साहब से। और ये भी बताया जा रहा है कि ज़ाहिर है वो रेड पासपोर्ट पे उन्होंने ट्रैवल किया, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं। तो जो लंदन में जो इस वक्त, क्योंकि सूरत हाल ये है कि कोरोना के हवाले से एक दूसरी बड़ी लहर है और उसमें उनको क्वारंटाइन होना पड़ता है और ये बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि क्योंकि जब रेड पासपोर्ट है और वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है और वज़ीर-ए-आज़म ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म से मिलना है, तो उसमें हो सकता है कि उनकी मुलाकात जल्द हो जाए। और कुछ लोग कह रहे हैं मुलाकात हो चुकी है। अब इसमें जो भी चीज़ें आती हैं वो सामने आपके रखेंगे, लेकिन क्या पैगाम लेने या देने गए हैं ये भी आपसे शेयर करते हैं जो इस वक्त जो है इस पर गुफ्तगू हो रही है। दूसरा बड़ा अहम है, अभी आज ही जो है वो वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं और IG इस्लामाबाद का तबादला हुआ है। और उस तबादले के बाद हमने देखा पहला एक्शन ये हुआ कि 5 जो अहलकार, पुलिस अहलकार मुलव्वस रहे हैं उसामा सत्ती केस में, जिन्होंने उसामा सत्ती को शहीद किया, और बहुत सी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, आपके सामने हैं। और उन 5 पुलिस जो इस वक्त तो ज़ाहिर है पुलिस में वो मुलाजम थे, उनको बरतरफ कर दिया गया, उसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया। इस पर मैं अलग से एक पूरी जो है वो आपके सामने रखूँगा, हमारी टीम इस पर काम कर रही है। वज़ीर दाखिला ने भी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी इस पे बात की है। तो मैं पहले वज़ीर दाखिला की बात कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि शाहिद खक़ान अब्बासी जो हैं वो लंदन में बेसिकली क्यों गए हैं। उससे पहले अमेरिका में गए थे और मुख्तलिफ़ तरह की जो बातें हो रही हैं उसमें क्या है, और उनके बहुत ही करीबी जो उनके साथी हैं उनसे जानने की कोशिश की है, वो आपके साथ कुछ सामने रखते हैं चीज़ें। हज़ारा कम्यूनिटी के कत्ल में शेख रशीद का कहना है कि इंटरनेशनल माफिया मुलव्वस है और उसमें कुछ अफ़गानिस्तान के बाशिंदे थे, अफ़गानी थे, उनको भी जो है वो इसी तरीके से कत्ल किया गया, शहीद किया गया। अब उन्होंने ये कहा कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और आज के दिन में आपने देखा होगा तकरीबन उन्होंने 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसमें उन्होंने कहा जी कि 4 अहम ऐसे ग्रोहों को पकड़ा है जो शिया सुन्नी के दरमियान लड़ाई करवाना चाहते हैं। और इससे पहले भी आपने देखा होगा भारत की तरफ से सरेआम धमकियां, और ये भी कहा गया कि हमने जनाब इतना फंडिंग की है और हम जो है वो शिया सुन्नी फसादात फैलाएंगे, हम CPAC के ख़िलाफ़ ये करेंगे वो करेंगे, मतलब वो चीज़ें आपके सामने हैं। और मज़ीद वफाकी वज़ीर दाखिला कहना था कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी की जो नई लहर है, मज़ीद उन्होंने इससे लोगों को बाखबर किया और एक बल्कि मज़ीद लोगों को डराने की बात की गई कि पेशावर, लाहौर, कराची और कोयटा में दहशतगर्दी के इतलात अभी भी मौजूद हैं। हमने सरगोदा, इस्लामाबाद और कराची से दहशतगर्द पकड़े हैं। हमने 4 ऐसे ग्रोहों को पकड़ा है जो शिया सुन्नी के दरमियान जो है वो लड़ाई करवाना चाहते थे, जबकि हज़ारा कम्यूनिटी जो है के कत्ल में इंटरनेशनल माफिया भी मुलव्वस है। मज़ीद उनका कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म के उसके सवाल में कि वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं गए, तो उनका कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म हज़ारा बरादरी के हमदर्दी रखते हैं। कोयटा का वाक़या हुआ तो अगले दिन वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर वहाँ पहुँचा। हमारे वज़रा भी कोयटा में मौजूद हैं जो अफ़गानी शहीद हुए हैं, इनके अहलिहाना को भी हम उनके साथ भी हमदर्दी है, और FC को हिदायत की है कि मय्यतें सबकी साझी हैं और सबके साथ जो है वो एक जैसा का सलूक किया जाए। शेख रशीद ने मज़ीद ये भी कहा कि उनके तमाम मुतालबात पूरे किए जाएंगे, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना कि वो ब्लैकमेल इस तरह नहीं होंगे, वो मय्यतें जो है वो दफनाएँ, उसके बाद जितने भी उनके मुतालबात हैं उनके साथ बैठ के उनके बात की जाएगी। और वज़ीर दाखिला ने कहा कि कुछ लोग इस अलमनाक हादसे पर भी सियासत कर रहे हैं। सियासत के लिए बड़ा वक्त है, ये वक्त सियासत का नहीं, मुल्क में और भी मसाइल हैं। जुल्फ़ी बुखारी और अली ज़ैदी के हवाले से उन्होंने कहा कि वो कोयटा में मौजूद थे, मामला कोशिश कर रही है कि हल हो जाएगा, और जैसे ही तदफीन होगी वज़ीर-ए-आज़म जाने के लिए तैयार हैं। और इमरान खान चाहते हैं कि तदफीन के बाद जाएंगे ताकि बात खुलकर बात की जा सके। इस वक्त जो सूरत हाल है वो कुछ और नज़र आ रही है। इससे पहले हमने देखा कि शेख रशीद ने जब पुलिस लाइन पर पुलिस एकेडमी में ख़िताब किया था, उसमें उन्होंने जो है वो पुलिस चौकियों का खात्मे की बात की गई थी और बाकी जो दीगर बात हुई थी। उसके बाद अब की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, जो क्योंकि इमरान खान क्यों नहीं गए, ज़ाहिर है वो एक बात ये की जा रही है। अब बात कर लेते हैं कि एक तो इस्लामाबाद IG की तब्दील होने के बाद हमने देखते हैं कि सबसे पहला एक्शन ये हुआ कि जो पुलिस
5 एहलकार जो कत्ल में मुलव्वस हैं वो उनको नौकरी से बरतरफ कर दिया गया, क्योंकि हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ जब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जो जज हैं फाजिल जज, उन्होंने जो सवालात किए उसमें ये लग रहा था कि पुलिस जो है वो ख़ुद मुलव्वस है। तफ्तीशी के पास शायद कुछ सवालात के आंसर तक नहीं थे। जो पुलिस का मौक़िफ़ था उस पर पुलिस के पास कोई चीज़ मौजूद नहीं थी, तस्वीर मौजूद नहीं थी, और इवन रिमांड जो लेने की बात की गई थी उसमें 7 दिन का किया। तो एक तो ये कहा जा रहा है कि शायद तफ्तीशी जो है वो चेंज हो गया। ज़रा JIT एक जो जुडिशल कमीशन है वो उसमें भी हमने देखा कि साबिक जो गुज़िश्ता रोज़ जो है डिप्टी कमिश्नर हमज़ा शफ़कात ने भी कहा कि 2 दिन में उसकी एक रिपोर्ट आ जाएगी। एक दिन मज़ीद गुजर गया है, अब आने वाला जो कल या मंडे को कहा जा रहा है कि वो रिपोर्ट सामने आ जाएगी। उस रिपोर्ट में क्या होगा, इन 5 जो पुलिस एहलकार हैं उनको मुअत्तल भी कर दिया गया, बरतरफ कर दिया गया नौकरी से। और अब बात करते हैं शाहिद खान अब्बासी के हवाले से। शाहिद खान अब्बासी जो साबिक वज़ीर आज़म हैं, पहले तो उनका नाम जो है वो उससे निकाला गया, ECL से निकाला गया, और ज़ाहिर है उससे पहले उनके पास उनके ऊपर केस मौजूद था। उनके साहबजादे जो थे दुबई जाते वो उनको भी रास्ते से रोक दिया गया था, एयरपोर्ट से उनको वापस भेज दिया था, आपको याद होगा। तो उसके बाद ECL से उनका नाम निकलना, उनका फिर ज़ाहिर है बिल्कुल उनके ज़राया में बता रहे हैं कि उनके बहनोई और उनकी बहन सख्त बीमार थे अमेरिका में। एक तो उन्होंने उनकी तीमारदारी करनी थी, लेकिन इसमें जो असल मामला है कि वो नवाज शरीफ से उन्होंने मुलाकात भी करनी थी। उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो अब इसमें 3-4 राय हैं। एक तो ये बताया जा रहा है कि जनाब के मरीम नवाज़ ने जो कुछ किया उस हवाले से भी गुफ्तगू हो रही है। शहबाज शरीफ साहब का भी अहम पैगाम है जो मियाँ साहब तक पहुँचना है, और मरीम नवाज़ जो जिस तरीके से पार्टी को ले कर चल रही है उस हवाले से बहुत से सीनियर रहनुमाओं के ख़दशात मौजूद हैं। उनके मैसेजेस भी नवाज शरीफ के साथ इस हवाले से बात हो रही है, और इसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट का मैसेज भी जो है वो नवाज शरीफ तक पहुंचाया जा रहा है शहबाज शरीफ का। और ये भी कहा जा रहा है, ज़रा बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज अपना जो वो सज़ा है वो पूरी करने के बाद, केसेस को फेस करने के बाद ज़ाहिर है वो 2022 तक बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, और वो फिर प्रॉपर जो है वो मुस्लिम लीग नून की कमान संभालेंगे। और चौधरी निसार अली ख़ान ने ये भी बात की है कि वो उस वक़्त तक तैयार रहेंगे। तो अब एक तो सूरत हाल ये है, और इसी हवाले से ज़ाहिर है जो शहबाज शरीफ हैं वो खामोश नज़र आते हैं। अब जो साबिक वज़ीर आज़म हैं शाहिद खान अब्बासी, उनकी मुलाकात जो है वो बहुत ही अहम मुलाकात होगी नवाज शरीफ से। ज़ाहिर है बहुत से अहम पैगामात हैं, बहुत से पैगामात वहाँ से आएंगे, और उसके बाद की हिकमत अमली क्या होगी, क्योंकि गुज़श्ता हमने देखा कि 3 माह में जो PDM जिस तरीके से आई है उसके बाद मुसलसल जो है वो उसको जो है वो डैमेज ही होती रही, और फाइनली ये हुआ कि पहले पीपल्स पार्टी साइड पे हुई। अब हालात इस हद तक पहुँच गए हैं कि आपने देखा बन्नू में जलसा हो या मर्दान में हो, अब लीडरशिप गायब होना शुरू होगी। अब मरीम नवाज़ ने भी बन्नू में जाने से वो कासर रहीं, वो बन्नू में नहीं गई, और इसी तरह बिलावल भी नहीं गए। और फिर पीपल्स पार्टी का उन्हीं असम्बलियों के साथ जो है वो सेनेट का इलेक्शन लड़ना, ज़िमनी इलेक्शन लड़ना, और बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से भी तैयारियाँ करना ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा मैसेज था मुस्लिम लीग नून के लिए। उसके बाद मुस्लिम लीग नून को बैकफुट पे आना पड़ा, मौलाना फजल रहमान को बैकफुट पे आना पड़ा, और उन्होंने फिर अगेन वही जो पीपल्स पार्टी ने फ़ैसला किया वही फ़ैसला हुआ कि सेनेट में भी वो इलेक्शन लड़ेंगे, ज़िमनी इलेक्शन भी वो लड़ेंगे। और उसके बाद बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से हमने कल भी बात की आपसे कि इलेक्शन कमीशन ने बड़ा अहम फ़ैसला किया है, उसमें PTI की हुकूमत को जो है वो बुलाया गया, और ऐसा लग रहा है कि शायद इस वक्त पंजाब हुकूमत और KPK हुकूमत ख़ुद नहीं चाहते कि बल्दियाती इलेक्शन हो। इस तरह के बहाने बनाए जाते हैं, बार बार NCOC के पीछे छुपा जा रहा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया कि कब तक अब NCOC के नाम पर जो है वो होते हैं, क्या सारा काम NCOC के मुताबिक हो रहा है। NCOC ने कहा था कि आप जो है वो इलेक्शन करवाएं गिलगित बल्तिस्तान में या ज़िमनी इलेक्शन NCOC पूछे के करवाए, जलसे जितने भी हुए क्या वो NCOC से पूछ के किए गए। तो ये बहुत सी सूरत हाल है कि जहाँ पर ख़ुद हुकूमत नहीं चाहती वहाँ पर तो NCOC के पीछे छुपा जाता है, और जहाँ पर वो चाहती है वहाँ NCOC से नहीं पूछा जाता। तो बहुत सी ऐसी मामलात हैं जो इस वक्त हैं, और ये आने वाले कहा जा रहा है 2 माह बहुत ही अहमियत के अमल हैं। इसमें बहुत सा रुख तब्दील होगा। सेनेट में ये कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादियों को अगर अक्सरियत मिलती है तो बहुत से ऐसे बिल हैं 18वीं तरमीम समेत जो बहुत बड़ी जो है वो चेंज ला सकते हैं, जिसके लिए उसको रोकने के लिए अपोजिशन क्या करेगी ये भी जो है कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। लेकिन फ़िलहाल
शाहिद हक़ान अब्बासी के हवाले से बहुत सी बातें हो रही थी। बिल्कुल वो अमेरिका गए, उनके अज़ीज़ हैं, वो बीमार थे, लेकिन असल मामला ये है कि वो नवाज शरीफ से मिलने के लिए गए हैं। उनके क्वारंटाइन की शायद दूसरा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो उनकी मुलाकात जो अहम है अब वो होगी और उसके बाद अगले हफ्ते वो वापस मुल्क वापस आएंगे। उसके बाद क्या हिकमत अमली होगी वो ज़रा काबिल देखनी होगी कि क्या नवाज शरीफ ने क्या पैगाम दिया और यहाँ से क्या पैगाम आया। अभी तक लिए इतना ही, और आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो आगे तक पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया।